अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जो एफबीआर सब इंस्पेक्टर और सिपाही की जॉब्स आई थी, तो जो सिपाही की जॉब्स है उसकी 31/7 तक डेट है लास्ट अप्लाई करने की। और जो सब इंस्पेक्टर की है उसकी जो है 25/7 तारीख है लास्ट डेट इनकी अप्लाई करने की गुजर जाएगी। आप इसलिए अगर किसी भाई बहन को अप्लाई करने में इशू आ रहा है तो मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो हम जो है इसकी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं एफबीआर की। इसमें एमसीक्यूज़ हैं, फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं वो भी हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें जो है एफबीआर सब इंस्पेक्टर में कौन सा पेपर आता है, जो पिछले 2024 में पोस्टें आई थी उनके पेपर हुए थे, तो उसका मैंने पास्ट पेपर यहाँ पे निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। और ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पे है, इस पे हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे आपको पहला जो एमसीक्यूज मिलेगा वो द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग। जो फेडरल बोर्ड है एफबीआर वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के है, तो वो सेल्स टैक्स ओनली, इनकम टैक्स ओनली, लोकल टैक्स या ऑल फेडरल टैक्सेस। ये जो आपको है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है एफबीआर, वो फेडरल टैक्सेस जितने भी होते हैं वो सारे कलेक्ट करता है, जो भी टैक्स होता है गवर्नमेंट का। सेकंड क्वेश्चन है एफबीआर इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सुपरविजन ऑफ विच मिनिस्ट्री। जो एफबीआर है वो किस मिनिस्ट्री के सुपरविजन में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके सुपरविजन में एफबीआर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एफबीआर वाज एस्टेब्लिश इन। एफबीआर जो थी वो कब बनी थी, 2001 में जो है इसका बुनियाद रखा गया था। द हेड ऑफ एफबीआर इज नॉन एड। एफबीआर का जो हेड होता है उसका वो चेयरमैन कहलाता है, जो एफबीआर का हेड होता है। 5 है विच टैक्स इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कौन सा टैक्स है जो एफबीआर वो नहीं लेता या वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एफबीआर कलेक्ट नहीं करता, ये सूबाई हुकूमतें कलेक्ट करती है। क्वेश्चन है द एफबीआर हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। एफबीआर का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। एफबीआर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल बार। एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो क्या है। बी पे इसका आंसर है टैक्स कलेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। जितने भी प्रॉपर्टी है, दुकान से शॉप्स वगैरह, सारी चीज़ों का जो टैक्स है वो कलेक्ट करना और उस कानून उसके ऊपर जो है लागू करना इस एफबीआर का काम है। एफबीआर इशूज द नेशनल टैक्स नंबर फॉर एनटीएन, जिसको कहा जाता है। ये हर पाकिस्तानी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनकी जान पहचान के लिए एनटीएन नंबर उनको देता है कि हाँ भाई इसने जो है वो टैक्स पिला दिया है, पे कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय एफबीआर। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो सेल्स टैक्स होता है वो आपका जो है इनडायरेक्टली एफबीआर कलेक्ट करता है, जो आपकी चीज़ों के ऊपर लिखा होता है सेल्स टैक्स, आप चीज़ें बेचते हैं या लेते हैं आप। सही है। द एफबीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम्स ड्यूटीज ऑन गुड्स इंटरिंग एंड लीविंग पाकिस्तान अंडर विच लॉ। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें होती है, जो खाने पीने की अशिया हो गई हैं और सारी चीज़ें, तो उनको दाखिले का और उनको छोड़ना, या किसी फैक्ट्री से बनने के बाद फिर बाहर जाती है, उसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पूरी उसकी जो कानून के हिसाब से उनके ऊपर ड्यूटीज़ लागू होती है, उनके ऊपर टैक्स लागू होता है, तो वो इस कानून के हिसाब से होता है। कस्टम एक्ट 1969 जो है वो कानून अभी तक चल रहा है। इसने द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ सब इंस्पेक्टर या एसआई, जैसे अभी कस्टम वाली है, तो उसकी क्या ड्यूटी होती है, तो ओवरसी द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। वो जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उनको देता है, देखता है अगर कोई गैर कानूनी चीज़ आ रही तो नहीं है, कोई जा रही तो नहीं है, इस तरह की। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है बीपीएस 14 अभी हो गई है, तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर है ये वाली नहीं है, उसके लिए ग्रेजुएशन होना लाजमी, बीए हो, बीएससी हो, एडी हो, जॉब हो, तो जो है वो ग्रेजुएट लाजमी होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर इन द पुलिस डिपार्टमेंट इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो जो है सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशन एंड असेसिंग अरेस्ट। जो अरेस्ट होते हैं लोग उनको जो है देखना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। सब इंस्पेक्टर मस्ट हैव नॉलेज इन लॉ इन्फोर्समेंट। जो प्रोसीजर है उसकी उसको नॉलेज या उसकी जान पहचान होनी चाहिए, लाजमी उसने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्किल फॉर सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सी एक मेन अहम जो है वो स्किल होनी चाहिए। क्रिमिनल ना नॉलेज जो है ये नॉलेज होनी चाहिए उसको, जो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करे तो उसको पता हो कि मैं किस जराइम में किसको सज़ा कौन सी देनी चाहिए। एंड डिड पाकिस्तान कम इनटू एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान कब फाउंड हुआ ये तो सबको पता है, 14 अगस्त 1947 को। कुछ जो है ऐसे सिंपल आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर 100 होंगे तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, लेकिन वो इसलिए डालते हैं ताकि आसानी हो, बंदा कोशिश करे, टेस्ट जो है वो पास करे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो कब आया था, 1949 में जो है वो पेश किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास इन। पहला पाकिस्तान का जो आइन था वो 1956 में जो है वो पास हुआ था। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है।
पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था? पहले खाली जो है पाकिस्तान था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम था। उसके बाद इस्लाम का नाम जो उसमें ऐड किया गया वो 1956 के आइन में किया गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय लैंड एरिया? छोटे में छोटा जो बर अज़म है वो कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़मीनी हिसाब से वो छोटा है। इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? धरती के ऊपर सबसे सख्त तरीन जो कुदरती जो है वो नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? जो डायमंड है वो सबसे सख्त है, हार्ड है। क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ जापान? येन जो है वो जापान की करेंसी है। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय माउंटेन रेंज में जो है वो पाई जाती है। हु रोट रोमियो एंड जूलियट? ये एक स्टोरी थी, यानी आप समझेंगे लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पहला जो पैगंबर था वो कौन सा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मिनी मक्की सूरह आर देयर इन कुरान? कुरान में जो है मक्की सूरह कितनी है? 86 जो है वो मक्की सूरह हैं और 28 जो है वो मदनी है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इस्लाम? इस्लाम की मीनिंग क्या है? पीस। इस्लाम की मीनिंग है पीस, ठीक है, अमन। हाउ मेनी टोटल वर्सेस आया इन द कुरान? अब यहाँ पे इसने 6236 दी है। मेरे हिसाब से आई मैंने डाउट कि ये गलत हैं, 6666 हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें मेरी गलती है तो आप जो है वो कमेंट में उसको सही जवाब बता सकते हैं। क्वेश्चन है विच सूरह इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ कुरान? कुरान की दिल सूरह किसको कहा जाता है? सूरह यासीन को। COP19 यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, समिट पे। तो वो जो है कहाँ हुआ था? वो अज़रबैजान में हो गया है, ये हो चुका है, ठीक है। ये 2024 का MCQ है इसलिए पास्ट में, लेकिन अब ये हो चुका है अज़रबैजान में। हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ नेब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? तो ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट सिस्टम? ये जो रास्ते ये पेमेंट सिस्टम है जो आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, ये जो इंस्टेंटली यानी जल्दी ट्रांसफ़र कर देती है। विच टीम वन द एशिया कप 2023? 2023 वाला एशिया कप जो है वो इंडिया ने जीता। पिक द करेक्ट प्रोनाउन डैश इज़ माय फ्रेंड? अब ये इंग्लिश के मैंने ग्रामर के लेक्चर जो है वो दिए हुए हैं अपने चैनल पे, आपने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहरहाल इसका जो है वो ही इसका प्रोनाउन है। प्रोनाउन उसको कहा जाता है जो नेम की जगह आए। अगर यहाँ पे मैं लिखता कि इकरा इज़ माय फ्रेंड तो इकरा जो था वो नाउन था, ठीक है। अगर इकरा की जगह यहाँ ही आ जाए तो ये जो है वो नाउन की जगह आ गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये आसान अल्फाज में। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें जो है करेक्ट सेंटेंस तो ही गोज़ टू स्कूल डेली, इसलिए कि ये जो है प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ये गोज़ लगेगा, गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगेगा, ठीक है। और ही गो टू स्कूल ये गो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो है वो आर्टिकल 2 आ रहे हैं, तो इस तरह गोन भी नहीं लगेगा, ये पास्ट में चला जाएगा, तो ये वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट प्लूरल माउस। अब माउस मतलब चूहा, ठीक है। जब चूहा और चूहे ज़्यादा हो जाएं तो इसमें माइस कहा जाता है, ठीक है। ये जो इसका प्लूरल फॉर्म है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री मतलब जीत और डिफीट मतलब हारना, इसका जो अपोजिट है वो डिफीट है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब कौन सा है? शी डैश ए न्यू कार लास्ट वीक। अब लास्ट वीक यानी पास्ट आ गया, तो बाय बायज बाइंग नहीं आएगा, इसमें बाट आएगा क्योंकि इसने पास्ट की बात की है, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, शी बाट ए न्यू कार। व्हाट इज नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7? अब प्राइम नंबर आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो इसका जो है वो 11 राइट आंसर है। इफ़ x इज इक्वल टू 4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x + 3? ठीक है। अब इसमें जो है आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका 11 आंसर सही है, ठीक है। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी साइड्स डज ए हेक्सागोन है? हेक्सागोन पेंटागोन जब आपने साइड में पढ़ी होंगी, पेंटागोन 5 वाला और हेक्सागोन जो है वो 6 कोनों वाला। जैसे ऐसे ये कोने बनते हैं ना, इसी तरह ये 6 कोने होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले शुरू वाले 5 नंबर नेचुरल का जो है सम अगर आप निकालेंगे, ये जो 0 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, तो उसका 15 नंबर जो है वो इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0? अब जाहिर बात है 0 आप किसी 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्राइम नंबर? इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? तो 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये जो MCQs पास पेपर आया था उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट आउट किए थे। मेरे पास जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है और FBR की PDF भी अवेलेबल है, तो जिस भाई को चाहिए तो मुझे बिल्कुल इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ मुझे जो है अपना व्हाट्सअप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो जो है डेली बेस पे अपलोड करेंगे, और जो इसमें सिपाही में आपकी जो रनिंग टेस्ट और पुशअप वगैरह होगा उसकी भी पूरी डिटेल के साथ वीडियो जो है वो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, आप जाके इसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।